नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके अपने हैं जो कि इस बार आईटीआई का पेपर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो 25 क्वेश्चन आ रहा है, इसी पीडीएफ से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इससे 25 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो अगला मॉड्यूल है जो है बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21st, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, मेजर चेंज टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ, यानी कि विनिर्माण जगत में किसके साथ बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो देखिए दोस्तों कि विनिर्माण जगत में सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों, वह आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति के साथ बड़े परिवर्तन हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी और किसके विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो देखिए प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी और दोस्तों यहाँ पर साइंटिफिक विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो दूसरे के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रौद्योगिकी और साइंटिफिक विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी कि किसकी वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। तो देखिए, जिसकी वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है वो रहता है आपका करियर, तो यानी कि आजीविका। तो आजीविका की वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। तो यहाँ पर तीसरे का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट, नीतू के पास कहानी कहने का बेहतरीन कौशल है, यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बुद्धिमत्ता है वो है दोस्तों आपका कि लॉजिक स्मार्ट। तो यहाँ पर चौथे का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि स्वराज इज लुकिंग फॉर द इंटरनेट बेस्ड या डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड्स। स्वराज इंटरनेट आधारित या डेटा एंट्री नौकरियों की तलाश में है, उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है। तो इसे है दोस्तों बेसिक कंप्यूटर स्किल, यानी कि बुनियादी कंप्यूटर कौशल की आवश्यकता है अगर स्वराज इंटरनेट आधारित या डेटा एंट्री नौकरी की तलाश कर रहा है। तो छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी, इनमें से कौन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका कि स्किन कलर, त्वचा का रंग व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कर है, थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग आर, जिन चीजों को करने में व्यक्ति को अच्छा होता है वे क्या होती हैं। तो देखिए, जिन चीजों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है वह दोस्तों आपका रहता है एबिलिटी, यानी कि क्षमता, ठीक। तो जिन चीजों को करने में व्यक्ति अच्छा होता है वे क्षमताएं होती हैं। आठवां क्वेश्चन है, इन एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस, किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थता किसी को क्या है ये। तो देखिए, किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थता किसी की क्या होती है, ये कमजोरी होती है, यानी कि वीकनेस यहाँ पर हो जाएगा। आठवें का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है कि मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज वन ऑफ हर विच टाइप ऑफ इम्प्रूव, मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, यह सुधार करने के लिए उसके यहाँ पर क्या आएगा में से एक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कि रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। तो मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, यह सुधार करने के लिए उसकी रुचियों में से एक है। तो 9 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बीजो इज नॉट गुड एट MS एक्सेल, विथ हिज हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू ए, बीजो MS एक्सेल में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें किसमें बदलना सीखता है। तो वह ताकत, यानी कि स्ट्रेंथ, ठीक। तो बीजो MS
एक्सेल में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरियों पर काबू पाना है और उन्हें ताकत में बदलना है, यानी कि स्ट्रेंथ में बदलना है। ठीक, तो यहाँ पर 10वें का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, द वे वी इंटरैक्ट, मैनेज एंड डील विथ आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज विच टाइप ऑफ स्किल। जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं, उसे किस प्रकार का कौशल के रूप में जाना जाता है? तो इसे जानते हैं दोस्तों हम लोग व्यवहार, यानी कि बिहेवियरल। ठीक, तो बिहेवियरल हो जाएगा यहाँ पर कि जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं, उसे हम लोग व्यवहार कौशल के रूप में जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर है, व्हाट इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क एफिशिएंटली एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। व्यवहार कौशलों में से एक है जो कार्य को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो ये रहता है दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन। 12 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, द वे वी मैनेज या सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन या समाधान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान कौशल कहते हैं। तो 13 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रेहाना फेस्ड ए प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, सी इज डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम विथ द राइट एटीट्यूड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेहाना को अपने प्रोजेक्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ा, वह सही रवैये के साथ समस्या से निपट रही है, यह एक किसका उदाहरण है? यह है दोस्तों आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक रवैया का उदाहरण है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पान डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अल्पान सुबह योगा करती है, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब क्लासेस फॉलो करती है, यह एक किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों आपका सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि स्व प्रेरणा का यहाँ का एक उदाहरण है। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका क्या है? तो वो है दोस्तों आपका क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि महत्वपूर्ण सोच है। 16 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन एज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना कौन सी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो इससे हम लोग जानते हैं दोस्तों डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने के बारे में प्रक्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। तो दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन करना निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। निम्न में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है? देखिए दोस्तों, जो निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है वो है दोस्तों आपका प्रदर्शन, यानी कि परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मनु थिंक्स अबाउट ए प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी समस्या के बारे में अच्छी तरह सोचते हैं, यह एक किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों आपका क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि महत्वपूर्ण सोच है। ऑप्शन नंबर 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रेवाथी गॉट ए जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिस्टिंग the pros and cons, she followed process। रेवती को अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसने नफा नुकसान बताने के बाद प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला किया। उसने प्रक्रिया का कौन सा पालन किया? तो वह पालन की दोस्तों डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन से क्या फायदे हैं? तो देखिए समय प्रबंधन के जो फायदे रहते हैं वो है दोस्तों आपका कि कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए, और अचीव डेली गोल्स, यानी कि दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें सभी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग डट डट एट वर्क। अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर किसको बेहतर बनाने में मदद करता है? तो ये मदद करता है दोस्तों आपका परफॉर्मेंस, यानी कि प्रदर्शन।
ठीक, तो अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड ए विच टाइप ऑफ टेक्निक। कार्य समय के ब्लॉक को कौन सी तकनीकी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों आपका पोमोडोरो। ऑप्शन नंबर 23 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीखते हैं, यह एक किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों आपका टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन का एक उदाहरण है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भानु क्रिएटेड 25 मिनट्स टेक प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्ट इन द ब्लॉक्ड टाइम। भानु 25 मिनट का एक टास्क प्लानर बनाते हैं और अवरुद्ध समय में कभी विचलित नहीं होते हैं। वह कौन सा तरीका अपनाता है? यह विच मेथड डज सी फॉलो? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोमोडोरो। 26 नंबर क्वेश्चन है, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज विच टाइप ऑफ स्किल। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौन सा कौशल कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या को सुलझाना। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है? तो वह है दोस्तों आपका सेट टाइमर यानी कि टाइमर लगाएं। 27 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम वन विल गेट बेटर एट। यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह किसमें बेहतर हो जाएगा? तो वह बेहतर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या को सुलझाने में बेहतर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप, सी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड सी डू। सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड की समस्या को ठीक करने का प्रयास कर रही है, वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, कि वह क्या करे? तो वह क्या करे? तो वह ट्राई अनदर वे यानी कि दूसरा तरीका आजमाए। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहे हैं स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सचर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टीव की मां ने उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को पहचाने। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो तीसरा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है।